Good morning to everybody. This is Sunita Bar Niketan Senior Secondary School, Madhura Punjla Jodhpur, and Sunita Global Secondary School, Priyanagar Jodhpur. I am Om Prakash Suthar, English teacher. You are most welcome to online classes for class 9th. हम लोग क्लास 9th में कल तक लेसन 2 के दोनों भाग पूरे पढ़ लिए थे और पार्ट 1 के हमने पहले क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। जब हमने पार्ट 1 पूरा किया था, पार्ट 1 था कि एवलिन ग्लेनी लिसनिंग टू साउंड विदाउट हियरिंग। इसको पार्ट 1 पूरा करके हमने इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे और आपने कॉपी में नोट डाउन किए होंगे। अभी आज हम पार्ट 2 पूरा पढ़ा था, आज पार्ट 2 के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। And next session we will move to one or two. We will study poem. After this lesson we will study poem. Okay, and our grammar will be continue. अभी जो presently हमारा 9th 10th 11th 12th में अभी पैसिव वॉइस चल रहे हैं, हालांकि 9th में पैसिव वॉइस नहीं है, बट पॉसिबल यू आल्सो ट्राई टू लर्न। 10th में आपको हेल्प मिलेगी। ग्रामर का ऐसा कुछ नहीं है, आप रिक्शा की दृष्टि से आप देखोगे तो नहीं है, बट इफ़ यू स्टडी ग्रामर ऑल द टॉपिक तो 9th 10th 11th 12th में इतना ग्रामर आप पढ़ सकते हो, आगे के लिए यूजफुल रहता है। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है पार्ट टू क्या था? सेनाई और बिस्मिल्लाह खान। कल हमने बिस्मिल्लाह खान के बारे में कि हाउ मच ही वाज ए गुड प्लेयर ऑफ सेनाई एंड हाउ ही वाज रिकग्नाइज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड। अपने देश और विदेश में उनको कितनी सेनाई के अंदर ख्याति मिली, उसके बारे में हमने ये पार्ट पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन आंसर ही करेंगे इसके, एंड टुमारो ऑनवर्ड जो भी अगला सेशन होगा आई विल स्टार्ट पोएम। एक दो हम पोएम पढ़ेंगे। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड औरंगजेब क्वेश्चन 1 क्या है? व्हाई डिड औरंगजेब बैन का मतलब रोक लगाना, द फ्लेइंग ऑफ पुंगी। पुंगी इज नथिंग बट सेनाई, उसी का एडवांस वर्जन सेनाई बोला गया है। पुंगी लोकल वर्ड था इंडिया का पहले। तो औरंगजेब ने पुंगी जो एक वाद्य यंत्र था उस पे रोक क्यों लगाई थी? ठीक है ना, पास्ट टेंस का, व्हाई डिड बैन द प्लेइंग, बजाना पुंगी। तो यही था कि वो औरंगजेब मुगल था, बाहर से आया था, उसको उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगी और मुगलों का हिंदुस्तान में काफ़ी लंबे तक शासन रहा, तो उनकी हाथ की बात थी, उन्होंने उस पर रोक लगा दी क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं लगी। ओके, द पुंगी वाज, उसका कारण था रीडेड का मतलब अंदर से धोती थी, जो मतलब उससे होलो पोर्शन था म्यूजिकल। ओके, ये पुंगी वाज रीडेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वैन प्लेड, जब इसको बजाया जाता था। वैन पास्ट टेंस में देखो, द पुंगी प्रोड्यूस्ड ए सिल, एस एच आर, तीखी आवाज, एस एच आर आर आई डबल, सील एंड अनप्लेजेंट साउंड। ये कीवर्ड है, सील एंड अनप्लेजेंट साउंड। तीखी और बिना आनंद देने वाली आवाज उसे उत्पन्न होती थी। प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न होना। ओके, और वो जो तीखी और बिना आनंद देने वाली आवाज ये औरंगजेब को अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उसने उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। औरंगजेब डिड नॉट लाइक इट्स हरास। हरास का मतलब जो सुरीली आवाज़ नहीं होती है उसको, उसका मतलब ये सील एंड अनप्लेजेंट है, उस आवाज़ को वो पसंद नहीं करता है। डिड नॉट उसने पसंद नहीं किया, सो ही बैन। अब देखो डिड था तो बैन आया, डिड हटेगा तो क्या आएगा, इसलिए उसने बैन कर दिया, रोक लगा दी। किसके ऊपर? प्लेइंग इन हिज पैलेस। पैलेस का मतलब होता है भवन या महल भी बोल सकते। क्वेश्चन 2, हाउ इज ए सेनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी? ये जो सेनाई है, जो एक वाद्य यंत्र है, पुंगी का ही एडवांस आगे का जो, उसको भी कुछ उसमें मॉडिफाई करके सेनाई बनाया गया, वो पुंगी से कैसे भिन्न है? ओके, उसके बारे में क्वेश्चन है। बोथ पुंगी एंड सेनाई आर मेड फ्रॉम हॉलो स्टेम। हॉलो का अंदर से खोखला जो लकड़ी होती है, जो तना होता है, स्टेम का मतलब तना, कोई को इस तो तना होता है, उसके अंदर से होल करके बनाई जाती है। बट सेना इज मेड फ्रॉम, अब उसका थोड़ा सा लकड़ी अलग सा चाहिए, ब्रॉडर, थोड़ा लकड़ी चौड़ा होना चाहिए, ब्रॉडर चौड़ा, एंड लॉन्गर थोड़ा लंबा कंपेयर टू
पुंगी, जो पुंगी में इतनी ज़्यादा लंबी लकड़ी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें तो चौड़ी होती है और लंबी लकड़ी होती है। सेनाई हैज़ 7 होल्स। अब सेनाई जब बनाते हैं ब्रॉडर और लॉन्गर वुड के ऊपर, उसके ऊपर जो होलो पोर्शन के ऊपर कितने छिद्र करते हैं? 7 होल। अनलाइक द पुंगी, पुंगी के जैसे ही सेनाई प्रोड्यूसेस स्वीट एंड मेलोडियस म्यूजिक। स्वीट मीठी, मेलोडियस का मधुर आवाज निकाल। इन ब्रीफ द सेनाई इज ए रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब सुधरा हुआ, उसी का पुंगी का एक सुधरा हुआ वर्सन, मतलब उसका वर्सन है ऑफ द पुंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, वेयर वाज द सेनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज इट? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट, वेयर वाज द सेनाई प्लेड ट्रेडिशनली, व्हाट इज ट्रेडिशनली? परंपरागत के हमारे इतिहास के अंदर या पहले में आदिकाल में ये परंपरागत कहाँ बजाई जाती थी सेनाई, और बिस्मिल्लाह खान ने इसको कैसे बदला? हाउ, चेंज का मतलब बदलना, हाउ का मतलब कैसे, दो क्वेश्चन है जुड़े हुए। तो ट्रेडिशनली ये सेनाई कहाँ बजती थी? मंदिरों में और शादी समारोह के अंदर, सरमोनी, सरमनी किसको बोलते हैं? समारोह। मंदिरों के अंदर कोई समारोह होता था या शादियों का जो समारोह होता था, वहाँ पे परंपरागत वहाँ पे सेनाई बजाई जाती थी। ओके, नाउ हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज इट? चेंज का इसकी वॉइस, इसकी आवाज़ को कैसे, उसकी जो टोन था या टून था उसको कैसे बदला? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रोड्यूस न्यू रागाज। व्हाट रागा? राग, रागाज, उसकी नई उसको राग दिया, एक अच्छी आवाज निकाल, धुन निकाली। दैट वर अर्लियर थॉट टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ सेना, ये तो पहले सेनाई बजाई जाती उससे भी अच्छा उसको राग दिया, और वो उससे काफी आगे प्रे थी उसकी, मतलब उसकी अच्छी धुन थी। ही रेज्ड, इसने ही गाया है, बिस्मिल्लाह खान रेज, इसको ऊपर उठाया। इट्स प्लेइंग टू ए क्लासिकल, ये बहुत बड़ी बात थी कि ये जो सेनाई का बजाना एक शास्त्रीय संगीत के स्तर पर लेके आ गई, कि जैसे शास्त्रीय संगीत में कोई गीत को और ध्वनि और जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, उसी लेवल के ऊपर सेनाई को बिस्मिल्लाह खान ने बजाया। ओके, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, व्हेन एंड हाउ बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? बिग ब्रेक का मतलब है बड़ी उपलब्धि, उनको कैसे एक बार बड़ी उपलब्धि मिली? ठीक है, बिग ब्रेक, एक अच्छा काम हुआ उनके जीवन में। ठीक है, जब वो सेनाई बजा रहे थे, सो उनको कैसे, अच्छा उनको एक नया बिग ब्रेक हुआ। बिस्मिल्लाह खान गॉट बिग ब्रेक इन 1932, 1938 में एक उनको अच्छा जीवन में काम हुआ। वो क्या था? विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग थी, शुरुआत थी लखनऊ के अंदर। लखनऊ कहाँ पे? यूपी की कैपिटल राजधानी है, तो वहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन हुआ। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बजाया? सेनाई बजाई, सेनाई बजाई, तो उनका हार क्या हो गई? बल्ले बल्ले हो गई, मतलब अच्छा हो गया। ही गॉट चांस टू प्ले द सेनाई ऑन रेडियो। अब वहाँ पे बजाने के बाद उनकी प्रसिद्धि मिल गई, जहाँ कभी भी कहीं जरूरत पड़ती तो बिस्मिल्लाह खान उसके बाद हमेशा रेडियो पे उनका कार्यक्रम सेनाई वादन का आता रहता था। ओके, दिस ब्रॉट हिम फेम। व्हाट इज फेम? व्हाट इज कॉल्ड फेम को हम हिंदी में बोलते हैं श्रेय मिला उनको। ठीक है, एंड न्यू अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी अवसर के उनकी जिंदगी में और अच्छा श्रेय मिल गया उनको, और उनके जो जो अपॉर्चुनिटीज थी, अवसर और ज्यादा मिल गए उनको, ख्याति मिल गई। ओके, क्वेश्चन 5, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द सेनाई ऑन 15 अगस्त? 15 अगस्त, दो बार लिख दिया, एक ही रहेगा यहाँ पे, ऑन 1947। एंड वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक? कि 15 अगस्त 1947 जब इंडिया इंडिया गॉट फ्रीडम, तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान साहब ने कहाँ पे सेनाई बजाई, और वो जो इवेंट था, वो घटना था। इवेंट का मतलब अच्छी, हिस्टोरिक, हिस्टोरिक का अर्थ होता है ऐतिहासिक। जब देश आज़ाद हुआ तो अपना जो घटना कैसी थी? ऐतिहासिक थी। तो उन्होंने, आपको पता था, पढ़ा था भी, रेड फोर्ट लाल किले पे उसने इन्होंने सेनाई बजाई, तो वही आंसर लिखना है आपको। ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान प्ले, यहाँ प्ले का मतलब खेलना नहीं, बजाया। क्या बजाया? सेनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट। इस दिन क्या हुआ था? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, भारत को स्वतंत्रता मिली। दैट डे ही प्लेड द सेनाई टू मेक न्यू बिगिनिंग,
एक नई शुरुआत ऑफ इंडिया एंड सेलिब्रेटेड द हिस्टोरिक डे, के भारत की एक नई शुरुआत हुई थी उस दिन, और ये सेलिब्रेट मनाया गया था एक ऐतिहासिक दिन के रूप में ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस विद फेलो इंडियन। व्हाट इज फेलो इंडियन? भारतीयों के, फेलो कम भारतीय, दूसरे भारतीयों के साथ में। क्वेश्चन 6, Why did Bismillah Khan refuse to start a Senai school in यूएसए? उनको पता है कि वंस किसी एक स्टूडेंट ने जब लेसन पढ़ रहे थे उनसे पूछा था कि why can't you open a Senai school in USA, but he refused because Bismillah Khan loved too much his Benares and the sacred river of Ganga, बहुत उनको ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि कैन यू शिफ्ट, कैन यू ट्रांसपोर्ट द होली रिवर फ्रॉम बनारस टू यूएसए, तो मैं भी वहाँ खोल देता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बिस्मिल्लाह खान विजिटेड मैनी कंट्री, उन्होंने बहुत देशों का भ्रमण किया सेनाई बजाने के लिए। बट ही ऑलवेज विश, उन्होंने हमेशा इच्छा जिताई कम बैक टू इंडिया, वापस भारत आने की। ही लव्स मदरलैंड टू मच, ये कह दीजिए। एक सच्चे इंसान थे, अच्छे इंसान थे। एक अच्छे इंसान जो नागरिक जो होते हैं उनके सब लक्षण थे उनमें। ही लव बनारस, उन्होंने बनारस को बहुत पसंद था। इस टेम्पल, सेक्रेड रिवर गंगा, पवित्र नदी गंगा, एंड द माथा ऑफ डुमराव, ये डुमराव उनका जन्म कोई माथा वहाँ कोई था, वहाँ पे मंदिर टाइप में, तो वहाँ पे उनको बहुत पसंद था। सो ही रिफ्यूज टू स्टार्ट ए स्कूल इन यूएसए। क्वेश्चन 7, फाइंड एटलीस्ट टू इंस्टेंसेस, इंस्टेंस मतलब घटना, कि किसी दो घटनाओं को बताओ इन द टेक्स्ट विच टेल अस बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया एंड बनारस टू मच। कैसी कोई आपने लेसन पढ़ा, उस लेसन में कोई दो ऐसी घटनाओं का वर्णन करो, उससे पता लगता है कि बिस्मिल्लाह खान भारत को और बनारस, जो एक बनारस काशी वाराणसी कुछ भी बोलो, उसको बहुत अधिक पसंद करते। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल थे। ठीक है, आप लेसन में 3-4 एग्जाम्पल आए, हमने यहाँ क्या लिखा देखिए, बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडियन बनारस वेरी मच, बहुत अधिक पसंद करते थे। ओके, पास्ट टेंस में लव, लव्ड। यहाँ देखो, लव अंग्रेजी में ऐसा शब्द है प्यार करना, पसंद करना, ऐसा नहीं है कि आप लव का मीनिंग कुछ और समझो। लव्ड इंडिया एंड बनारस वेरी मच व्हेन द पार्टीशन, व्हाट इज पार्टीशन? विभाजन, जब भारत का 1947 में विभाजन हुआ। might sir, because it being Muslim, some people told him that why can't you go to the Pakistan, but he refused, उन्होंने मना कर दिया। कि happen, he did not move to Pak, वो पाकिस्तान नहीं गए, he did not move to पाकिस्तान। ठीक है, तो एक तो उनका ये पहले बताया कि जब लोगों ने बोला होगा आप यू शुड मूव टू पाकिस्तान, उस टाइम जो धर्म के आधार पर शायद तो विभाजन हुआ होगा। ओके, ही रिफ्यूज टू हैड ए सेना स्कूल इन द यूएसए, अभी अभी हमने पढ़ा था, उन्होंने यूएसए के अंदर कोई सेना स्कूल खोलने से मना कर दिया था। ओके, वेन एवर ही वॉज फॉरिन कंट्री, जब कभी वो विदेश में थे, ही कैप्ट विशिंग टू रिटर्न टू इंडिया, जब कभी भी उनको वापस भारत लौटना अच्छा लगता था। वाइल मुंबई, एक बार वो मुंबई में थे, ही थॉट ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, वो हमेशा किसके बारे में सोचते थे? मुंबई में थे तो मुंबई या पहले बॉम्बे बोलते थे। ही वॉज थिंकिंग ओनली अबाउट बनारस एंड द होली गंगा, पवित्र गंगा नदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8, Why is the sound of Senai considered to be auspicious? देखो, पहले पुंगी होता था, पुंगी का अच्छा वर्सन बना के उन्होंने सेनाई बजाया। जब उन्होंने अच्छी रागा दिया बिस्मिल्लाह खान ने, फिर इसको ऑस्पिशियस माना गया। व्हाट इज ऑस्पिशियस? शुभ माना गया, कि अच्छा मांगलिक माना गया, शादियों में बजने के लिए, आप मंदिरों में। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ओके, The sound of Sena is considered to be auspicious because it is played in temples. ये मंदिरों में भी बजाई जाती है, इसलिए शुभ है। बिंग जो वो पहले बनारस में और पहले अपने जन्म स्थान पे मंदिरों में बजाया करते थे। ओके, तो ये मंदिरों में बजाई जाती है सेनाई, इसलिए शुभ है। इट इज कंपल्सरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड इन नॉर्थ इंडियन वेडिंग, कंपल्सरी, अनिवार्य। बहुत से आपने शादी उत्तरी भारत के अंदर शादियों के अंदर ये सेनाई बजाई जाती है। इन द पास्ट टू, अभी भी बजाई जाती है, भूतकाल में भी। इट वॉज ए पार्ट ऑफ द नौबत, पुराने जमाने में नौबत कोई कार्यक्रम होते थे, उनका भी ये भाग था। और
traditional ensemble of 9 instrument found at Royal Court. रॉयल को शाही जो दरबार में 5 टाइप के इंस्ट्रूमेंट और 9 टाइप के जो उपकरण थे बजाने में, उनमें एक ये भी होती थी शहनाई. ओके, क्वेश्चन 9. why the instrument was named शहनाई. अच्छा क्वेश्चन है कि इनका शहनाई नाम क्यों दिया गया. तो आपने लेसन के दौरान पढ़ा था कि कोई एक किंग था, शाह के घर में किसी नाई ने बजाई तो शाह प्लस नाई क्या हो गया, शहनाई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, शहनाई. ओके, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज मच डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी. ये थोड़ा सा पुंगी से डिफरेंट इसका शेप है. पुंगी का बीच का भाग थोड़ा सा उठावा होता है बीच में, और ये पुंगी एक ब्रॉडर और लॉन्गर होती है. ओके, सो इट हैड टू बी गिवन इन न्यू नेम एज द स्टोरी गो. जैसे ये कहानी आगे बढ़ती गई, सिंस इट वाज प्लेड इन द शाह चैम्बर, शाह के कमरे में, जो उनके दरबार था उसके कमरे में बजाई गई, किसके द्वारा, एंड वाज प्लेड बाय नाई बार्बर के द्वारा, एंड इट वाज नेम्ड शहनाई. दैट इज व्हाई दिस नेम वाज गिवन शहनाई. इसके लिए आई थिंक. ओके, तो ये तो छोटे छोटे प्रश्न, 2 टाइप के प्रश्न आते हैं. आपको इसको रिवाइज करिए, कॉपी में करिए, डाउट हो तो फिर पूछिए जब स्कूलें खुलेगी. यू कैन क्लैरिफाई डाउट. तो आप नोट डाउन करके रखिए. कोई स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन याद करो. अभी लॉन्ग आंसर टाइप मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूँ. एक कभी क्वेश्चन आ जाता है. पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द पुंगी नेम्ड एज शहनाई. कि भाई पहले ये पुंगी होती थी और उसके इसके बाद में नाम क्या दे दिया, शहनाई. क्यों दे दिया, इसका थोड़ा में इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, बदलाव हुआ. उसी को पुंगी को थोड़ा सा बदल करके क्या बना दिया, शहनाई, और नाम कैसे दे दिया. क्योंकि जो एम्पेरर था पहले मुगलों का, कौन था, औरंगजेब, उसको ये पसंद नहीं आया तो उस इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दिया. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द पुंगी इन हिज पैलेस. इट क्यों एज, यहाँ एज कर, क्योंकि ये क्या करती थी, प्रोड्यूस उत्पन्न करती थी सील तीखी और बिना आनंद देने वाली आवाज़ निकालती. तो ये औरंगजेब को पसंद नहीं आया होगा, तो उसने क्या किया, बैन कर दिया. अब क्या हुआ, नो वन होप. और फिर किसने आशा भी नहीं की कि पुंगी आगे जाके फिर कोई नया रूप लेगी, वुड बी यूज अगेन. के वे लोगों ने सोचा कि पुंगी पुंगी वापस कभी भी उपयोग में होगी. फिर क्या हुआ, एक बार्बर हु वाज प्रोफेशनल म्यूजिशियन, कोई एक बार्बर था, वो म्यूजिशियन संगीतकार था, व्यवसाय उसका अच्छा यही था. डिसाइडेड टू इम्प्रूव, इसको सुधारने की उसने कोशिश की. द साउंड एंड टोनल, टोनल का मतलब जो ध्वनि, क्वालिटी ऑफ द पुंगी. ही टुक, उन्होंने एक पाइप लिया लकड़ी का, विथ नेचुरल हॉलो, जिसमें नेचुरल प्राकृतिक रूप में बीच में से हॉलो, हॉलो मतलब बीच में छेद होता था या खोखला, स्टेम तना, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर. वो क्या था, लंबा था और चौड़ा था, देन द पुंगी से. ही देन मेड 7 होल्स, उसमें 7 होल बनाए. ऑफ द पाइप ही प्रोड्यूस स्वीट एंड मेलोडियस, फिर उससे एकदम मीठी और मेलोडियस साउंड, मतलब एक मधुर आवाज निकली फ्रॉम इट. when he played it by closing and opening some of the holes, तो उसके ऊपर 7 होल थे, जब उनको बजाया मीठी आवाज निकली, तो ये एक पुंगी से अच्छा वर्सन बन गया. he played the new and refined, रिफाइन का मतलब जो सुधरा हुआ जो वर्सन था इंस्ट्रूमेंट उपकरण, बिफोर द रॉयल फैमिली, शाही परिवार के सामने बजाया. एंड अर्न एप्रिसिएशन, बड़ी जब प्रशंसा हुई कि भाई ये बहुत अच्छी धुन निकालती है. सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड ए नाई, बार्बर ने पहली बार बजाया था. द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम द शहनाई, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, किसके चैम्बर में बजाया, शाह के चैम्बर में. द शहनाई वाज नेम टू ऑनर ऑफ द नाई हु डिस्कवर्ड इट, उसने खोज की थी किसी नाई ने, ठीक है. एंड देन शाह, बिफोर, ये कोई शाह कोई किंग होगा या कहीं दरबार राजा होगा, उसके सामने बजाएगी, दोनों को मिलाकर शहनाई बन गई. ठीक, तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन भी कई बार कहीं पूछ ले परीक्षा में कि आपको थोड़ा बहुत बिस्मिल्लाह खान के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है. उनका कैरेक्टर स्केच के बारे में लिखना, ड्राई कैरेक्टर स्केच और बिस्मिल्लाह खान चरित्र चित्रण करो. तो यू हैव टू राइट उनका कब जन्म हुआ, कहाँ पे बड़े हुए, क्या उनका इंटरेस्ट था, कैसे क्या क्या उनको
पुरस्कार मिले, कहाँ बाहर गए, ये सब चीज़ें उनके बारे में जो आपने पढ़ा उसके बारे में आपको 4-5 लाइन में लिखना आना चाहिए। और अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये याद भी, कोई भी चीज़ लेसन पढ़ते हैं, लेसन के बारे में थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। अब ये जो दूसरा पार्ट है सेनाई वादन का, ये बिस्मिल्लाह खान के बारे में 2 लाइनें कहीं भी आपको लिखने के काम आएगी। बिस्मिल्लाह खान वाज ए ग्रेट सेनाई प्लेयर, या मैस्ट्रो भी बोल सकते हैं, महान बजाने वाले थे सेनाई को, ओके, इन भारत में। ही वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1960, 1916 में, आज़ादी से बहुत पहले। ही हैड स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम हिज टेंडर एज, यहाँ पर टेंडर एज मतलब कॉमन एज मतलब बहुत छोटी उम्र का अर्थ देता, कि अपनी बहुत ही छोटी उम्र में ये उन्होंने सीखना शुरू कर दिया था। 1938 के अंदर 1938 ही गॉट हिज बिग ब्रेक, उनको एक बड़ी उपलब्धि मिली, क्या मिली उन्होंने, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया जो रेडियो का ओपनिंग हुआ था लखनऊ में, वहाँ पे उन्होंने शहनाई बजाई। उसके बाद उनको फेम और क्या बोलते हैं, उनको अवसर मिलते गए, अपॉर्चुनिटीज। ऑन 15 अगस्त 1947 उन्होंने ग्रेटेड अभिवादन किया पूरा भारत का शहनाई बजा करके, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, इंडिया गॉट फ्रीडम। तो भी उनका दो अच्छे आप लिख सकते हैं। अभी 1938 में उन ऑल इंडिया रेडियो पे उन्होंने क्या बजाई थी, शहनाई। फिर 15 अगस्त 1947 को उन्होंने शहनाई बजाई, कहाँ से बजाई, लाल किले से। ऑल इंडिया रेडियो में कहाँ से, लखनऊ में, लिखा नहीं है बट आपको पता होना। ये यू वांट टू ऐड समथिंग मोर इन द क्वेश्चन यू कैन ऐड इफ यू कैन रिमेंबर, अदरवाइज छोटी छोटी लाइनें याद रखिएगा। Okay, he greeted India with his Chennai. He gave memorable performance in India and abroad. India भारत में, abroad विदेशों में। मेमोरेबल का मतलब स्मरणीय, जिसको याद किया जा सकता। परफॉर्मेंस कार्यक्रम के उन्होंने भारत और विदेशों में बहुत स्मरणीय कार्यक्रम दिए सेनाई बजाने। ओके, ही गॉट मैनी अवार्ड्स, बहुत से पुरस्कार मिले, रिकग्नाइज पहचान मिली, इंक्लूडिंग भारत रत्न, सबसे बड़ा सिविलियन जो नागरिकों को दिया जाता है सिविल में, भारत रत्न मिला। ओके, 2001 या 2 में मिला था। ही पास्ट अवे मतलब वो गुजर गए, पास्ट अवे मतलब उनका देहांत हो गया, कब हुआ था, 21 अगस्त 2006। ही लव्ड सो मच बनारस सिटी एंड होली रिवर गंगा, ये बहुत अच्छा लिखना चाहिए कि उनको बनारस और जो हमारी पवित्र नदी गंगा है उनको बहुत अधिक पसंद। So these are the important question. You must write in copy, read back. कोई डाउट है तो जरूर पूछिए, and we will end this lesson here. Have a nice day. Thank you.